हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम में वी हैव टू स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि अभी जिन स्टेटमेंट्स को हम देखने वाले हैं उनमें कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया गया है ये हमें बताना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है 19 into 17 is equal to 17 into 19। इस स्टेटमेंट में यूज किया गया है कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है 16 into 28 is a whole number, और इस स्टेटमेंट में जिस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमारा थर्ड और लास्ट स्टेटमेंट है 65 into 126 minus 65 into 26 is equal to 65 within brackets 126 minus 26। इस स्टेटमेंट में जिस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। इस प्रॉब्लम में हमें सम फाइंड करना है गिवन नंबर्स का बाय सूटेबल अरेंजमेंट, और हमारे नंबर्स जो है वो है 847 प्लस 306 प्लस 453। इन्हें अब हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है हमारे लिए इजी हो जाए। आइए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पर 847 प्लस 453 को, जिससे हमें मिलेगा 1300, और इसमें फिर हम ऐड कर देंगे 306 को, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1300 प्लस 306 विच विल गिव अस आवर फाइनल आंसर विच इज 1606 और 1606। नेक्स्ट प्रॉब्लम में वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 127 into 50। यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इन नंबर्स को भी अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करना है आइए समझते हैं। 2 into 50 into 127, ऐसे हम इन नंबर्स को अरेंज कर देंगे। ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, 2 into 50 होता है 100, और ये 100 हमें मिल जाएगा, तो इसके बाद जो आगे का कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो 2 into 50 100 हो जाएगा, into 127 ये हमें देगा हमारा फाइनल आंसर जो होगा 12,700। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इस प्रॉब्लम में वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 785 into 94। इसे सॉल्व करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। हमारे पास सबसे पहले क्या है 785 into 94। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन का अगर हमें यूज करना है तो हम इस 94 को ब्रेक कर देंगे 100 minus 6 में, क्योंकि 100 minus 6 भी 94 ही होता है। इसके बाद हमें मिलेगा 785 विद इन ब्रैकेट्स 100 minus 6। इसे एक्सपैंड करने पे हमें मिलेगा 785 into 100 माइनस 785 into 6, और इन दोनों को कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 78,500 माइनस 4,710, और यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा हमारा फाइनल आंसर जो होगा 73,790। हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ 845 into 35 प्लस 845 into 65। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 845 विद इन ब्रैकेट्स 35 प्लस 65। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 845 विद इन ब्रैकेट्स 100, यानी कि 845 into 100, और अब हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा जो होगा 84,500। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।